Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you Nature of Training. This is the part 4 of Important Question and Answer Series Human Resource Management. Friends, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि नेचर ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है। ये हमारा पार्ट 4 है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का। इस सीरीज में हमारी 15 वीडियोस हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ ट्रेनिंग। नेचर ऑफ ट्रेनिंग क्या है? द नेचर ऑफ ट्रेनिंग रेफर्स टू द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल्स दैट underlie the process of imparting knowledge, skill, and competencies to individual or group within an organization. Training is a critical component of human resource development, means HRD, and it's designed to enhance employee performance, improve job-related skill, and contribute to the overall effectiveness of an organization. Training जो है एक important component है किसका? Human resource development का, और ये डिजाइंड होता है किस लिए? एनहेंस करने के लिए जो हमारे एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके, जो वो जॉब करता है उससे रिलेटेड स्किल उसकी इंप्रूव हो और वो कंट्रीब्यूट करे ओवरऑल इफेक्टिवनेस के साथ में अपना काम, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है वो अपना जो है बेस्ट दे सके। द नेचर ऑफ ट्रेनिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड थ्रू सेवरल की एस्पेक्ट। जो हमारा नेचर ऑफ ट्रेनिंग है ये डिस्क्राइब होता है सेवरल की एस्पेक्ट, जैसे कि पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी ट्रेनिंग का, स्किल डेवलपमेंट, लर्निंग प्रोसेस, कस्टमाइजेशन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, एंगेजमेंट, मेजरेबल आउटकम्स, सपोर्टिव एनवायरनमेंट, अलाइनमेंट विद बिजनेस गोल, एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड फ्लेक्सिबल। अब हम इन सभी चीजों के बारे में जानते हैं कि क्या क्या चीज होती हैं। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव हमारा नंबर 1 है। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स। ट्रेनिंग इज कंडक्टेड विद स्पेसिफिक गोल इन माइंड। जो ट्रेनिंग करी जाती है वो एक जो है स्पेसिफिक गोल को दिमाग में रखते हुए करवाई जाती है। ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं कुड इंक्लूड इम्प्रूविंग जॉब परफॉर्मेंस, एनहेंसिंग टेक्निकल स्किल, फॉस्टरिंग टीम वर्क, अडेप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, एड्रेसिंग परफॉर्मेंस गैप एंड प्रोमोटिंग एम्प्लॉय डेवलपमेंट। हमारा क्या पर्पस है और क्या ऑब्जेक्टिव है, किस लिए हम जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये सब ध्यान में रखते हुए करी जाती है कि हम इम्प्रूव करवाना चाहते हैं जॉब परफॉर्मेंस, एनहेंस करना चाहते हैं उसकी टेक्निकल स्किल, टीम वर्क आसानी से कर सके, अडेप्ट कर सके नई टेक्नोलॉजी को, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ तो उसके बारे में ट्रेनिंग दिलवाई जाती है, जिससे कि जो गैप है परफॉर्मेंस गैप वो दूर हो सके, और प्रमोट करा जाता है एम्प्लॉय का डेवलपमेंट को। नेक्स्ट हमारा स्किल डेवलपमेंट। द फंडामेंटल गोल ऑफ ट्रेनिंग इज टू डेवलप और इम्प्रूव सर्टेन स्किल एंड competencies related to a person's job role. These talent can range from technical to soft, such as communication and leadership. जो हमारे स्किल डेवलपमेंट होता है इसका फंडामेंटल गोल होता है डेवलप करना और इम्प्रूव करना सर्टेन स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज जो कि रिलेटेड होती हैं किसी भी पर्सन के जॉब रोल के अकॉर्डिंग। लर्निंग प्रोसेस। ट्रेनिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड learning process that frequently includes instruction, practice, feedback, and assessment. It can be provided in variety of ways, including classroom session, on-the-job training, workshop, online courses, सिमुलेशन एंड हैंड्स ऑन एक्सरसाइज। जो हमारी ट्रेनिंग होती है ये ऑर्गेनाइज कराई जाती है लर्निंग प्रोसेस, जो कि फ्रिक्वेंटली इंक्लूड करता है इंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिस, फीडबैक और असेसमेंट। ये अलग अलग तरीके से करवाई जा सकती है, जैसे कि क्लासरूम सेशन हुआ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, वर्कशॉप होती है, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, सिमुलेशन और हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस। कस्टमाइजेशन। टारगेट ऑडियंस डिमांड are taken into account while designing effective training. Based on the skill and knowledge shortage found inside the organization, training program are created. Customization guarantee that training material is pertinent to participants, responsibilities and relevant to them. Customization में क्या होता है, जो हमारी टारगेट ऑडियंस की डिमांड होती है उस सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, और जो स्किल्स नॉलेज की कमी होती है उन सभी चीजों पर ज्यादा फोकस रखा जाता है, जिससे कि वो जो गैप है वो दूर हो सके। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। द नेचर ऑफ ट्रेनिंग रिकॉग्नाइज दैट स्किल एंड नॉलेज are not static. They need to evolve over time. Training programs are periodically reviewed and updated to reflect changes in technology, industry trend and job requirement. Continuous improvement में क्या होता है, जो हमारे नेचर होता है ट्रेनिंग का, ये जो है रिकॉग्नाइज करता है स्किल्स और नॉलेज जो कि कोई भी स्टैटिक नहीं होती है, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। इसलिए रिव्यू
करा जाता है इनको पीरियडिकली और अपडेट करा जाता है कुछ चेंजेस की जहाँ ज़रूरत होती है। जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स चेंज हुए, जॉब रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं, उन सभी चीज़ों को अपडेट कर दिया जाता है। इंगेजमेंट, इंगेजिंग ट्रेनिंग मेथड कैप्चर पार्टिसिपेंट्स अटेंशन एंड मेंटेन देयर इंटरेस्ट। इंगेजमेंट ट्रेनिंग मेथड में जो है कैप्चर करा जाता है पार्टिसिपेंट्स का अटेंशन और मेंटेन करा जाता है उनका इंटरेस्ट। इंटरेक्टिव एंड ट्रेनिंग अप्रोचेस सच एज ग्रुप डिस्कशन, केस स्टडी, रोल प्लेइंग, रियल लाइफ सिनेरियो एनहेंस एंगेजमेंट एंड लर्निंग रिटेंशन। ये कुछ मेथड हैं जिनका यूज करके एंगेजमेंट, उनका पार्टिसिपेशन, अटेंशन जो है मेंटेन करा जाता है, इंटरेस्ट क्रिएट करा जाता है जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। Measurable outcomes. Effective training has measurable outcome that can be evaluated. जो हमारी इफेक्टिव ट्रेनिंग होती है इसमें जो है मेजरेबल आउटकम होते हैं जो कि एवेल्युएट करे जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ट्रेनिंग सक्सेस थ्रू की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सच एज इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, reduced error, increased employee satisfaction and enhanced job performance। मेजरेबल आउटकम्स होते हैं जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो जो है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के थ्रू इसको चेक करते हैं, जैसे कि हमारे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई, रिड्यूस एरर हुए या नहीं, इंक्रीज एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन है या नहीं, एनहेंस हुआ जॉब परफॉर्मेंस, ये सभी जो है मेजरेबल आउटकम्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सपोर्टिव एनवायरनमेंट। The success of training often depends on creating a supportive learning environment. Thus, include providing resources, mentorship, coaching, and opportunities for practice and application. Alignment with business goal. Training initiative are aligned with the strategic goal of the organization. जो हमारी ट्रेनिंग है वो भी जो है अलाइन होनी चाहिए जो हमारे बिजनेस के गोल है उसके अकॉर्डिंग। ट्रेनिंग इज viewed as an investment that contribute to achieving overall business objective। जो हमारी ट्रेनिंग है ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है जिसके थ्रू जो है कंट्रीब्यूट हो हम जो है हमारे जो ओवरऑल बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो है वो हम अचीव कर सके जल्दी से जल्दी। एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ट्रेनिंग नॉट ओनली एड्रेस immediate skill gap but also contribute the long term development of employee। जो हमारी ट्रेनिंग होती है सिर्फ जो है एड्रेस ये नहीं करते कि इमीडिएट स्किल गैप जो है उसको हम फुल कर सकें, ये जो है कंट्रीब्यूट करती है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट किसका, एम्प्लॉय का। ये एनहेंस करती है पोटेंशियल फॉर कैरियर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फ्लेक्सिबिलिटी। द नेचर ऑफ ट्रेनिंग रिकॉग्नाइजेस दैट इंडिविजुअल हैव varying learning style, pace and preferences. Effective training program accommodates different learning needs and provide flexibility in how content is delivered. Flexibility provide करा जाती है, अलग अलग जने का अलग अलग पेस होता है समझने का, अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं, उन सभी के अकॉर्डिंग कुछ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। ये था नेचर ऑफ ट्रेनिंग। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।